फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। आज के बाबर महावाक्य 5 जून 2021। आज के बाबा विशेष प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि समय अनुसार कार प्रीत बुद्धि है और कार विपरीत बुद्धि है। और विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि এই সঙ্গম যুগেই হয়। যার প্रीत বুদ্ধি হবে তার জয় হবে, যার বিপরীত বুদ্ধি হবে তার পরাজয় হবে। তো এই সময় আমাদের
বাবার সাথে প্রীত রাখলে আমরা প্রীত বুদ্ধির জয় করতে পারবো, অর্থাৎ মায়াকে পরিস্থিতিকে আমরা জয় করতে পারবো। আর বর্তমান সময় আমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে। বাপ পারলৌকিক বাপ নিজের কর্তব্য করছেন, সেই কর্তব্যটা কিভাবে করছেন তার পরিচয়টা দিয়ে, এই পরিচয় দ্বারা আমরা কর্তব্যকে কিভাবে সিদ্ধ করতে পারবো সেগুলোও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যে বাবার পরিচয়টা আমরা দিয়ে বাবার নামটাকে কি করি, বাবার নামটাকে আমরা সুনাম করি। সুনাম আমরাই করতে পারবো আর দুনাম আমরাই করব। তো আমাদেরকে পুরুষার্থ দ্বারা কি করতে হবে, সুনাম, সুপুত্র আমরা, এই জন্য আমাদেরকে সুনাম করতে হবে। সব সময় এই লক্ষ্যগুলা রাখতে হবে, তখনই আমাদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ হবে আর অন্যকেও করাইতে পারবো। তো শুনি আজকে বাবার মহাবাক্য। বাবা আমাদেরকে বিশেষভাবে আজকে কি গাইড করছেন। तो बाबा बोलें, पूरा वर्षा लेने के लिए ने पूरा अधिकार लेवार जन्नो एक बाप से पूरी प्रीत रखो। पूरा अधिकार नेवार जन्नो बाबार साथे सम्पूर्ण भावे आंतरिक भालोबासाटा राखते होबे। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। कोनो देहधारी साथे आमादेर आंतरिक भालोबासाटा করতে লাগে না। কেন কি আমরা এখন বিদেহী বাপকে জানেছি, বা দেহী বাপ সাথে আমাদের প্রীতটা করতে হবে। प्रश्न, जो अपने देवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन सा अक्षर घूरता रहेगा। যারা দেবী সম্প্রদায় ঈশ্বরীয় পরিবার থেকে ভবিষ্যতে হবে দেবী সম্প্রদায়, তাদের সামনে সব সময় একটা কথা ঘুরতে থাকবে। हाँ, কোনটা কথা ঘুরতে থাকবে, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूरते रहेंगे। যারা দেবী দেবতার ঘরানার হবে তাদেরকে কি হবে, বুদ্ধিতে এই কথাগুলো ঘুরতে থাকবে। যখনই ওরা বাবার পরিচয়টা পাবে তখনই তাদের পুরুষার্থ শুরু হয়ে যাবে। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है। देवता बनना है तो देवता संस्कार टानবে। इसीलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। খাওয়া দাওয়াটা শুদ্ধ করতে বললেন কেন, দেবতারা অশুদ্ধ ভোজন গ্রহণ করে না। এমনিও দেখেন কোনো দেবী বা দেবতার পূজা বাড়িতে যখন হয় তখন কি করে, কত শুদ্ধতাভাবে করা হয়। তো ওনাদের যখন পূজা করা হয় তখন কত শুদ্ধতাভাবে করা হয়, তো আমাদের জীবনটাও কত শুদ্ধ হইতে লাগে। কেন কি আমাদের ভবিষ্য পথটা হবে দেবী দেবতা। তো গীত হইল আজকে, ভোলানাথ से निराला न कोई। ভোলানাথ শিব বাবা থেকে निराला কেউ নাই। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं। भोलानाथ হইল বাবা আর ওনার বাচ্চাও আমরা ভোলা। सुन रहे हैं किससे, भोलानाथ से। भोलानाथ बच्चा भोलानाथ থেকে सुनছে। भोलानाथ शिव बाबा को ही कहा जाता है, उसका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माई सुन रही हैं। आत्माराई बाबार कथागुला सुनছে। इन कानों से अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बन रहे हो। बच्चे टेप द्वारा भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। बाबा निजेर परिचय की दिलेन, যতগুলা আত্মা আছে সবার बाबा। जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा कहते हो उसको सदैव फादर कहते हैं।
कहते हैं कि वह फादर है। आत्मा को अब ज्ञान मिला है। आता तो जानते पाच्छे ना, ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। আমরা আত্মা আর আমাদের আত্মাকে পরমাত্মা দ্বারা আমরা জ্ঞানটা পেয়েছি। हम आत्मा को दो बाप है। কি পরিচয় পাইলাম যে আমাদের দুটা বাবা আছে, एक साकार एक निराकार। वह परम पिता यह समझानी और कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई यह समझा न सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुमको किसके लिए कहते हो? गॉड फादर जो बोला है कार जन्य बोलो गॉड फादर? क्या लौकिक बाप के लिए बाप पारलौकिक बाप के लिए? गॉड फादर लौकिक बाबा के बोला है ना पारलौकिक बाबा के? कार जन्य बोला है? पारलौकिक बाबा जन्य। लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता। वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से वर्षा सिद्ध नहीं होगा। ईश्वर प्रभु এই শব্দগুলো যখন উচ্চারণ করা হয় তখন কি হয়ে যায়? দূরত্ব একটা ভাব লাগে, তাই না? ঈশ্বর মানে একদম দূর, প্রভু আরো দূর। হ্যাঁ, আর যখন আমরা বাবা বলি তো বাবা অর্থাৎ আমরা ওনার সন্তান, খুব কাছের অনুভব হয়। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर को सब शरीर का बाप। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। लौकिक फादर और पारलौकिक फादर, दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उसकी महिमा सब पतित पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। সবাইকে पतित থেকে पावन बनाए और पारलौकिक पिता। यह भी अभी तुम जानते हो, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है। तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है, औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। যত মানুষ আছে তবার বিনাশের সময় অনুযায়ী সবার কি হয়ে গেছে? প্রীত, বিপরীত বুদ্ধি। আর আমাদের হয়ে গেছে বিনাশকালে प्रीत बुद्धि। विनाश का समय अभी, विनाश का अभी समय है। वही महाभारत लड़ाई अब लगनी है। महाभारतेर जे युद्ध से युद्धटा এখন লাগবে। एरोप्लेन क्या होगा? एरोप्लेन पड़বে। यह सब एक दो की पीछे লাগবেই। এরোপ্লেন পড়বে, কোথায় কি হবে, কোথায় স্টিমার, কোথায় কিছু সমস্যাগুলা হবে। सबको कुछ न कुछ टैक्स आदि एक दो को सलाई लेते रहते हैं, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको जो चाहिए उनको देते हैं। दुनियाते कत किछु देय, हाँ, तो टैक्स दिए और सब किछु दिए जाए। उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन बारूद आदि सब खरीद लेते हैं। सब किछु हथियार किने नहीं। यह सब चीजें वहाँ बड़ी महंगी होती है। वहाँ माने वैखाने विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते हैं। विलायतेर लोग बनाए और बिक्री करे। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बनाते हैं। भारत एगो तैयारी है ना। यह सब चीजें बाहर से आई हुई है। अब जो चीजें खरीद करेंगे तो जरूर काम में लाएंगे। एगुला चीज যত জিনিস আছে সব কিনা গেছে, এটা কি কাজে লাগানোর জন্য কিনে নিয়ে আসছে।
ভারতবাসী সব কিনে নিয়ে আসছে, যতগুলা জিনিস নিয়ে আসছে তারা কি করবে, এগুলো জিনিসগুলা দিয়ে কাজ করবে। फेंकने के लिए थोड़े ही लाएंगे, ফেলে দেওয়ার জন্য थोड़े ही কিনছে। यह सब चीजें बाहर से आई है ना, আর এগুলা কাজে লাগবে। विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं उसमें अब सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते ही हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहां लेते हैं जहां कभी क्या खराब होता ही नहीं। बाप आए थे, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को पता नहीं शिव बाबा कब आते हैं। अंत में उस समय जबकि विनाश की तैयारी हो रही है, बाबा तखने आसेन যখন এই দুনিয়াতে विनाशेर संपूर्ण तैयारी हुए जाए। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, न बौद्ध न क्रिश्चियन आदि होते। বৌদ্ধিস্টরাও থাকে না, খ্রিশ্চান ধর্মেরও থাকে না, আর यूरोपवासी यादव এরাও থাকে না। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, सब जगह भगवान अच्छे, तो विपरीत हो गल ना। तुम तो विनाश काले प्रीत बुद्धि हो, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिया। 84 जन्म में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए। 84 जन्म निलाम, पाप कर्म करे पापात्ताओ हो गलाम और तमो प्रधान हो गलाम। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिया। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है, सबाई फिरे जावे। बाप सबको राजयोग सिखा रहे हैं, वह तो है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। ये समय सबार हिसाब निकाशे समय चलते से, तो उन यादों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत नहीं अर्थात विनाशेर समय जखन आसছে तखन विपरीत बुद्धि सब किछु होच्छे। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, वह तो है ही रचना। देहधारी जतई हইল সবাই হইল रचना। वर्षा मिल न सके, कोनो देहधारी देवी देवता के আমরা স্মরণ করি, ওনাদের থেকে वर्षा আমরা पाबो ना, पाबो तो शिव बाबा के। भाई का भाई से वर्षा थोड़े ही मिलता है, लोकी केও भाई भाई कखनो अधिकार দিতে পারে না। बापेर सम्पत्ति बाचारा पाए, भाई सम्पत्ति कोनो समय भाई पाए ना। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है, तुम बच्चे अभी समझते हो। उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्म का वर्षा लेते हैं, वह बाप ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं है। कारो साथे आर कोनो कोनो प्रीत बुद्धि नहीं, माने सब विपरीत उल्टो चलছে। यह मकान नया बनता है तो फिर मकान नए मकान से प्रीत लग जाती है। যখন मकान तैयारी হয়, বাড়িতে কোনো একটা বাড়ি বানানো হয়, নতুন বাড়ি যখন তৈরি হয় তখন পুরনো বাড়ির সাথে কি হয়ে যায়, বুদ্ধিটা বের হয়ে যায়। पुराना मकान टूट जाना है, माथाয় কি আসে যায় कि पुरानो मकान तो ভেঙে দেওয়া যাবে। तो हम भी पतित दुनिया से दिल तोड़ते जाते। बाबा समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा, दिन प्रतिदिन ये दुनियार वातावरणगुलो खराब हो जावे। देखते हो कितने हंगामा होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी तो यह खलास होता है, दुनियाटाई खत्म होवे। हमको जाना है नई दुनिया में,
तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है। बेहद के बाप हইলেন शिव बाबा और वर्षा দুটাকেই স্মরণ করতে হবে। याद करने से कुछ और कोई को याद करने से कुछ मिलता नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधी आदि को याद करते हुए भी, और देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। मित्र संबंधी तो मने থাকেই, তারপরেও देवी देवताদেরকে মনে রাখে। हाँ, तो ওনাদেরকে याद करे, कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उसको पतित पावनी कहते हैं। गंगा स्नान करते जाए, गंगा मेला लगे, गंगाते स्नान करते जाए, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी ज्ञान गंगा जल मिला तो मुक्ति को पा लेंगे। गंगा जल द्वारा कोनो मुक्ति पावा जाबे ना। ज्ञान यदि शुने अल्प शुनलेও কিছু ভালো জায়গা যাইতে পারবে, মানে জীবন মুক্তিতে আসতে পারবে। যেটা যেখানে হোক আসতে পারবে। যারে यादगार भक्ति मार्गे বলে দিল, একটু মুখ যদি অন্তিম সময়ে থাকে তো কি হবে, মুখের মধ্যে যদি জল পড়ে যায় তো এই অনুযায়ী সদ্গতিকে পাবে, মানে মুক্তিকে পাবে। কিন্তু জ্ঞানটা যদি পেয়ে যায়, যতটুকু পায় জ্ঞানের তো অবিনাশী, জ্ঞানদাতাও অবিনাশী, জ্ঞান থেকে প্রাপ্তিও অবিনাশী। তো যতটুক পাবে তার অনুযায়ী জীবন মুক্তিতে আসবে, যেই পদই পাক, কিন্তু আসবে জরুর। এই জন্য বাবা বলে দিলেন কি এই কথাটাকে নিয়ে গেছে ভক্তি মার্গে, মুখের মধ্যে অল্প হইলেও জল দেয়। তো জ্ঞানের কথা দ্বারা আমাদের সদ্গতি হবে। অন্তিম সময় যে যতটুকু হোক বাবাকে স্মরণ করবে, ওই অনুযায়ী তার একটা স্বর্গে পদ হবে। तो बाबा बोलते से यह गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। उधर भावना बाप कहते हैं यह है ज्ञान की बातें, ज्ञान अल्प सुन ले वो सदगतिते आसबे। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है। यह ज्ञान है, ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते, भोगेर दिन अमृत खवाए ना, वह तो मीठा पानी है। बाकी यह है ज्ञान की बातें। क्यों भावे जे अमृत खाए निले आमार सब किछु भालो हये जाबे, तो बाबा की बोलेन तो मीठा जल, आमार मीठा जल दिए सद्गति होबे ना, मिष्टि जल खाए निलाम। बाकी यह है ज्ञान की बातें, ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, कारा 84 जन्म ने, सब तो ले ना सके, सबाई तो निबे ना। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते। बाप आकर फिर कांटे से फूल बनाते। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आसे तो 5टी विकारे मध्य मानुष फांसे जाए। अब है रावण राज्य। এই সময় হইল রাবণের রাজ্য। सतयुग था देवी राज्य, शिव बाबा ही स्वर्ग की पुरी रचते हैं, स्वर्गपुरी। सूर्यवंशी राजा रानी का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसीलिए विजयंती, सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। यह अच्छी तरह याद करना है। बाबा के स्मरणे राखले आमादेर कत फायदा सेगुलाके मने रखते लागबे। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं सो फिर बदल स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है, ये दुनियाटाके छाड़ते होबे। यह विकारी संबंध इन संबंधों को कहा जाता है। तुम विकारी संबंधों से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम
বিকারী সম্বন্ধ में नहीं आएंगे। নতুন জন্ম যখন হবে তখন এই বিকারী সম্বন্ধ হবে না। वहां तो है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है, इस समय हलो आसुरी बंधन। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को सृष्टि चक्र को जान फिर तुम औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते वही होशियार हैं। ऊंच पद भी वही पाते। सर्विस कम करते तो पद भी कम पाएंगे। यदि सेवा कम करबे तो पदों कम होबे। पतित तो सारी दुनिया है। हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है। प्रत्येक आत्मा के पतित थी के पावन होवार जन्य पद देखिए दीते होबे। और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। जो देवी संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्षर गूंजेगा कि बाबा के स्मरण करे आमादेर ऊंचो पद तैयारी करते होबे। समझेंगे यह तो ठीक बात है। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए। देवी देवतादेर आहार को तो शुद्धता के दवा है। देवी गुण भी यहाँ धारण करना है। देवी गुण सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण देवता हैं, इनको भोग लगाते हैं। तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते? हाँ, लक्ष्मी नारायण जखन भोग लगानो है, भोग देवा है तो सिगरेट देवा है। सिगरेट पीने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। यह कोई देवी चीज नहीं है। सिगरेट कोनो भालो जिनिस ना। सिगरेट पिएंगे वा क्या करेंगे? लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। शराब क्यों बोले ना, शराब खावा छाड़े दिले तार शरीर खराब हो जाए। क्यों बोले प्याज ना खाइले लहसुन ना खाइले शरीर खराब हो जाए। वह बोलते से एगुला की हलो कि खराब जिनिस ना खाइले एमन बाजे अभ्यास हो गेছে खराब जिनिस खाइते ही होबे। बाप कहते शिव बाबा को याद करो। यह आदत सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है। समझानी दी जाती है। देवताओं को कभी यह भोग नहीं लगाया जाता। तो तुमको इन जैसे यहाँ बनना है। देवी देवता मतन एखाने होते लगबे। तुम अच्छी अच्छी चीजें खाते रहेंगे तो वह बास आती रहेगी। छी चीजें खाते रहेंगे माने खराब खराब जिनिस खाबे तो एखान थेके खराब जिनिस थेके तो बास आसबे माने स्मेलटा खराब आसे। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बास आती है, माने दूर थेके ही दुर्गंध आसे। तो तुम बच्चों को श्रीमत देवी गुण धारण करना है, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात देवी संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान। यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। सर्वोत्तम जन्म सौभाग्य के उत्तम जन्म। देवताओं से भी उत्तम तुम हो। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद की बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। यह है ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट होते हो। शूद्र थी के ब्राह्मण, ब्राह्मण थी के देवता। तुम जानते हो
हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं, আমরা আগে শূদ্র ছিলাম, এখন আমরা ब्राह्मण नीतिते चले আসছি। तुम जीते जी मरे हो, फिर आकर देवता बनेंगे, गर्भ से जन्म मिलेगा, यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया। एडॉप्ट कर लो ना, धर्मात्मा बनना, बाप ने तुमको अपना बनाया। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते। यह मनुष्य कितने ऊंच हैं, इनमें सब दैवी गुण है। ওরাও মনুষ্য কিন্তু ওদের মধ্যে দেবী গুণ, দেবতাদের মধ্যে। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुरानी दुनिया को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। ये 5 तत्व এখন কত কষ্ট দেয়, किंतु सतयुगे ये 5 तत्व सुखदायी होवे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण बन के बने हो, फिर देवता वर्ण में आएंगे, 84 जन्म लेंगे। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, এই সময় আমরা ব্রাহ্মণ, তারপরে আমরা ব্রাহ্মণ শো হবে देवता। बाजली होती है ना, এটা চক্র ঘুরতেছে, बाजली डिगबाजी। अभी ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है, सुदर्शन चक्र। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर प्रारब्ध मिल जाएगी, वहाँ सदैव सुखी रहेंगे। सतयुगे सदैव सब समय मानुष सुखी থাকবে। 21 जन्म नंबर वार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार, এই সময় যে আমরা পুরুষার্থ করতেছি তাই অনুযায়ী, कोई राजाई घराना में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराना में सुख बहुत है, फिर कला कम हो जाती है। राजाई पद যারা পাবে সেখানে সুখ বেশি থাকবে। तुमको 84 जन्म का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। আমরা তো জানতাম না, বাবাই বললেন যে আমাদের 84 জন্ম পুরা হয়ে গেল। बाप ने 84 जन्म 80, 50 या 60 जन्म के लिए भी जन्म भी लिए। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है। ये ड्रामा में सबके नाम रोशन, नाम सुनाम देवता दे। देवताओं से तुम उत्तम ब्राह्मण हो। तुम जानते हो हम पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसी को भी पूछते नहीं, न हमको कोई पूछते। वहाँ हम हैं पूज्य, फिर कला कम हो जाती है। हम पूज्य से फिर पुजारी बनते, माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं। द्वापर থেকে আমরা पुजारी হওয়া শুরু করে দেই। अंत में फिर सभी वैभिचारी बन जाते हैं, মানে কত ধরনের পূজা প্রবন্ধ শুরু করে দেয়। यह शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, इसकी कोई बैठ पूजा करते तो इसको कहा जाता है भूत पूजा। शरीरे यदि केउ पूजा करे ताके बोला है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत है। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। देह अभिमान आसे तार साथे साथे कामो आसे जाए, क्रोधो आसे जाए। भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर से देवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाने। गुरु नानक ने भी महिमा गाई न, गुरु नानक को महिमा कर लो कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया।
वही पतितों को पावन बनाने वाला है। पतित पावन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार आज के, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छोटी छोटी आदतें हैं, এটা छोटी छोटी और छी छी, छोटो छोटो और छी छी हो गलो, छी छी आदतें हैं, उन सबको छोड़ना है। ब्राह्मण থেকে দেবতা হইতে গেলাম আমরা, কিন্তু আমাদের মধ্যে ছি ছি সংস্কার মানে ছোট ছোট बहुत খারাপ সংস্কারও আছে আমাদের মধ্যে, उन सबको छोड़ना है। शूद्र को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब सिगरेट या जो भी गंदे आदत हैं वह निकाल देनी है। खराब गंदा जो स्वभाव আছে ওগুলাকে বের করে দিতে হবে। नंबर दूसरा, इस विनाश काल के समय में बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। समय হইল বিনাশ কাল, এই সময় বাবার সাথে অন্তরে ভালোবাসা রাখতে হবে। पुराना मकान टूटने वाला है, ये मकान भेंगे जाबे, इसीलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। इतिके दिल अंतर থেকে বের করে অন্তরটা কোথায় লাগাইতে হবে? নতুন দুনিয়ার সাথে। वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थ भव। श्रेष्ठ वृत्ति ऊंचो विचार द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले, प्रवृत्ति द्वारा ही प्रगति चेंज होवे, साधन बनाने वाले समर्थ भव, शक्तिशाली बनो। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति को पवित्र अपवित्र बनाते हो, वृत्ति पवित्र अपवित्र हो जाए। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे ऊंची वृत्ति रखो तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। प्रवृत्ति लेकिन प्रगतिर आधार हो जाए, उन्नतिर आधार हो जाए। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचलता नहीं हो सकती। ऐसे श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहज ही पा लेंगे। फिर सब कंप्लीट हो जाएगा, जो तो अजुहात से सब समाप्त हो जाए। स्लोगन, अगर पवित्रता संकल्प मात्र में भी हिलती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। पवित्रता संकल्पेर मध्येও যদি হিলে, संकल्पेर मध्येও যদি স্বপ্ন মধ্যেও কোনো খারাপ বিচার আসে, তখন বাবা কি বললেন? ফাউন্ডেশন কাঁচা আছে, মানে নিশ্চয় বাবার উপরে যে বিশ্বাস ওইটা মজবুত নাই, পাকা নাই, কাঁচা আছে। কাঁচা জিনিস তো হিলে না, তো কাঁচা আছে অর্থাৎ স্থিতি পাকা হয় নাই। না হইলে স্বপ্ন মধ্যে অপবিত্রতা ভঙ্গ হবে না, স্বপ্নটাও পবিত্র সংকল্প হবে। আর যদি স্বপ্ন পবিত্র না, তখন বাবা কি বললেন? নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন কাঁচা আছে, মজবুত ফাউন্ডেশনটা নাই। আর কোন ফাউন্ডেশন? বিশ্বাসের ফাউন্ডেশনটা। বাবার উপরে তো বিশ্বাস হইলে তখন ফাউন্ডেশনটা শক্ত হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি।